नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हुजैफा गौर। वक्त हो चला है बॉलीवुड धमाल का। पहली खबर है बिग बॉस से। बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड एंट्री के साथ राकेश बापट की एंट्री हुई थी, लेकिन फिलहाल उनकी हालत नाजुक हो चुकी है। आपको बता दें कि बिग बॉस 15 बतौर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के रूप में एंट्री करने वाले एक्टर राकेश बापट को इमरजेंसी में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। रिपोर्ट की माने तो अचानक किडनी स्टोन की तकलीफ होने के कारण उन्हें आनंद फानंद में बिग बॉस के घर से बाहर निकालकर सीधे अस्पताल में भर्ती कराया। एक सूत्र के हवाले से खुलासा किया है कि बीते 8 नवंबर की रात राकेश बापट को किडनी में स्टोन की वजह से दर्द हुआ। तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर मेकर्स ने बीते दिन दोपहर को उन्हें बिग बॉस के घर से निकालकर मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं फिलहाल वह अभी तक डॉक्टर की निगरानी में है। रिपोर्ट की माने तो ठीक होने के बाद वे फिर से शो में वापसी करेंगे। बता दें, राकेश बापट घर में एक्ट्रेस शमिता शेट्टी को लेकर खबरों में छाए हुए हैं। हाल ही में बिग बॉस ने इन दोनों के लिए एक डेटिंग सरप्राइज रखा था, जिसमें दोनों एक दूसरे संग रोमांटिक अंदाज में देखे गए थे। इससे पहले दिवाली वीक के दौरान राकेश बापट गोरिल्ला की ड्रेस पहने घर में एंट्री कर अपनी लव लेडी और घर वालों को हैरान कर दिया था। बिग बॉस 15 में ईशान सहगल को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। आपको बता दें कि बिग बॉस 15 में ईशान सहगल को बाहर कर दिया गया। घर में रहते हुए ईशान एक तरफ जहां आयशा अय्यर को डेट करने को लेकर खबरों में छाए थे, तो वहीं दूसरी ओर वे राजीव अदातिया संग अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर लगातार टारगेट बने हुए थे। घर में ईशान को लगातार उनके और मायशा अय्यर के रिश्ते को लेकर पॉइंट आउट किया जा रहा था। इतना ही नहीं, उन्हें मायशा से दूर रहने और अपने गेम पर फोकस करने की हिदायत भी दी गई थी। अब घर से बाहर आने के बाद ईशान सहगल उन सभी बातों पर खुलकर बातें की जिसे लेकर वह लगातार निगेटिव खबरों में रहे। आरजे सिद्धार्थ कनन से बात करते हुए ईशान ने अपने सेक्सुअलिटी पर बात की और राजीव को अपना अच्छा दोस्त बताया। उन्होंने राजीव के साथ अपने रिलेशनशिप की खबरों को अफवाह और फेक करार दिया। बातचीत में ईशान ने कहा, मैंने ये पहले भी कहा है और फिर से दोहराऊंगा कि मैं और राजीव अच्छे दोस्त हैं, लेकिन उनके साथ रिलेशनशिप में होने की सारी बातें बस फेक है। इन अफवाह को गंभीरता से लेना गलत है। अपने आप को अनफिल्टर्स पर्सन बताते हुए ईशान आगे कहते हैं कि शो में भी मैं बिना किसी डर के बारे में सोचे बोलता था और स्टैंड लेता था। मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी जो भी सेक्सुअलिटी है वो है। मैं कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। राजकुमार राव अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी कर रहे हैं। उनकी शादियों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव और उनकी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड पत्रलेखा को लेकर एक खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। कुछ रिपोर्ट की माने तो आज यानी 10 नवंबर से लेकर 12 नवंबर तक राजकुमार और पत्रलेखा अपनी शादी के फंक्शन में बिजी रहेंगे। इस खबर का सीक्रेट वेडिंग वेन्यू भी सामने आया है। अफवाह की माने तो शादी के लिए ये कपल अपनी फैमिली के लिए चंडीगढ़ में बीते दिन ही रवाना हो गया था। मतलब साफ है, दोनों की शादी चंडीगढ़ से ही होने वाली है। हालांकि इस बारे में अभी तक राजकुमार और पत्रलेखा की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ है। वहीं आज इस कपल की शादी को लेकर किए जा रहे सभी दावे कितने सच साबित होते हैं, इसका जवाब भी मिल जाएगा। दरअसल एक सूत्र के हवाले से खुलासा किया है कि राजकुमार राव गर्लफ्रेंड पत्रलेखा के साथ चंडीगढ़ में शादी करेंगे। सोर्स ने कहा कि राजकुमार राव और पत्रलेखा एक इंटीमेट सेरेमनी में शादी करने वाले हैं। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से केवल चुनिंदा मेहमानों को ही बुलाया है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि पत्रलेखा का परिवार शिलोंग से पहले ही आ चुका है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कपल नवंबर के 10, 11 या 12 तारीख को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि कपल मुंबई में एक इंटीमेट वेडिंग सेरेमनी में 7 फेरे लेंगे। सूत्र ने आगे खुलासा किया कि कपल ने कोविड-19 की चिंताओं के कारण शादी को छोटा और निजी रखना चाहते हैं, इसलिए उनके पास मेहमानों की सीमित सूची है और उन्होंने चंडीगढ़ को चुना है। कपिल शर्मा का शो बड़ा ही मज़ेदार होता है। ऐसे ही कपिल शर्मा शो अपने जोक से सबको हंसाते रहते हैं। ऐसा ही उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू पर बोला, जिससे कैटरीना कैफ बहुत ही ज़्यादा चौंक गई।
टीवी के मशहूर कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो पर आए दिन सेलिब्रिटी गेस्ट पहुंच जाते हैं। वहीं हाल ही में इस शो पर एक्ट्रेस कैटरीना कैफ पहुंची। वो शो पर अपनी फिल्म के प्रमोशन को लेकर आई थी। इस दौरान कैटरीना से कपिल शर्मा ने नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर कुछ ऐसा कह डाला कि सुनकर न सिर्फ कैटरीना बल्कि खुद अर्चना भी हैरान रह गई। इस बात को सुनकर अक्षय कुमार समेत सभी ठहाके मारकर हंस पड़े। दरअसल कपिल शर्मा की कॉमेडी शो पर अक्षय कुमार के साथ एक्ट्रेस कैटरीना कैफ भी पहुंची थी। इस दौरान सभी एक साथ जमकर मस्ती करते नजर आए थे। शो पर आकर कैटरीना कैफ ने कपिल शर्मा से पूछा कि सिद्धू जी कहाँ हैं। इस पर कपिल शर्मा ने मजाक अंदाज में अर्चना पूरन सिंह की ओर इशारा करते हुए कहा, ये उन्हें खा गई। कपिल की ये बात सुनकर अर्चना और कैटरीना हैरान रह गए और हंसने लगे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हर कोई कपिल के इस फनी बयान पर हंसता नजर आ रहा है। कैंसर से जूझ रही हैं किरण खेर, लेकिन अब वो अपने काम पर वापस लौट रही हैं। इंडियाज़ गॉट टैलेंट में वो वापस आ रही हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद किरण खेर के फैंस के लिए खुशखबरी है। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से जूझ रही किरण खेर एक बार फिर से इंडियाज़ गॉट टैलेंट सीजन 9 में बतौर जज देखी जाएंगी। इतना ही नहीं, किरण ने खुद अपनी वापसी को लेकर कहा कि वे टीवी पर अपनी वापसी को लेकर बेहद खुश हैं और एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और रैपर बादशाह के साथ काम करने के लिए बेहद एक्साइटेड है। आपको बता दें कि किरण खेर जो खूबसूरत एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी, कुंद्रा और रैपर बादशाह के साथ जज बनकर इंडियाज़ गॉट टैलेंट में वापसी कर रही हैं। तो किरण खेर 2009 से ही इससे जुड़ी हुई थी और अगर वो इस बार फिर शो में जज बनकर आती हैं तो ये उनका 9वां साल होगा। रियलिटी शो अपनी वापसी को लेकर बात करते हुए किरण खेर ने कहा, इंडियाज़ गॉट टैलेंट हमेशा से मेरे दिल के करीब रहा है। टैलेंट रियलिटी शो के साथ मेरा 9 साल पुराना नाता है। जूरी मेंबर के रूप में वापसी करना वाकई में शानदार अनुभव है। वे आगे अपनी फीलिंग्स बताते हुए कहती हैं कि ऐसा लगता है जैसे मैं घर वापसी कर रही हूँ। बॉलीवुड धमाल में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए अभी स्टार न्यूज़, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।